अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि अब से कुछ घंटे बाद पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच होगा अबू धाबी में और ये दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच है क्योंकि पाकिस्तान भी एक मैच हार चुकी है और श्रीलंका भी एक मैच हार चुकी है और दोनों ही टीमों को जो है अब ये आखिरी मौका मिला है। जो ये मैच जीतेगा वो फाइनल की दौड़ में भागेगा और जो हारेगा वो घर चला जाएगा। सिंपल इज दैट। पाकिस्तान ने कल के मैच में बहुत गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। बॉलिंग के अंदर, अपनी प्लेइंग 11 के अंदर उन्होंने गलती की है। मैच तो हम लोगों ने हार जाना था, ये तो हम सबको रिजल्ट का हम सबको पता था, लेकिन हमने सिर्फ कहा यार चलो देख लें कि करते क्या हैं। बैटिंग के अंदर पहले 10 ओवर तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे खेले, लेकिन एक दफा फिर से वही मिडिल ऑर्डर में हम लोग शायद आप कह लें कि कोलैप्स कर गए कि हमने 11 ओवर से लेकर 17 ओवर तक सिर्फ 39 रन बनाए, जिसमें कोई भी हमने बाउंड्री नहीं मारी और ना ही किसी प्लेयर ने तेज खेलने की कोशिश की, जिसमें हमारे कप्तान आगा सलमान आते हैं, नवाज आते हैं, साइम अयूब आते हैं, हुसैन तलत आते हैं। इनमें से किसी ने भी कोशिश नहीं की। खैर, साइम अयूब तो जैसे ही 10 ओवर खत्म हुए वो आउट हो गए, फिर साहिबजादा फरहान आउट हो गए। हुसैन तलत ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलने की कोशिश नहीं की, हालांकि मैं उनके हक में बहुत ज्यादा था कि वो करेंगे। उन्होंने जो है वो किया, फिर हक दिया। 11 बॉलों के ऊपर 10 रन किए। इसी तरह फिर नवाज जो है उन्होंने 19 बॉलों के ऊपर 21 रन किए और फिर हमारे कप्तान आगा सलमान ने जो है वो 13 बॉलों के ऊपर 17 रन किए। तो इसलिए जो है ना हम लोग शॉर्ट हो गए 25 से 30 रन। हम लोग 200 को टच कर सकते थे जिस तरह हम लोगों ने पहले 10 ओवर खेले, लेकिन पाकिस्तान 10 ओवरों बाद भूल गया था कि भाई ओ हो हम तो अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहे थे, ये तो हम पाकिस्तान टीम ही नहीं है जो पहले 10 ओवर खेली है। अब हम बताते हैं कि हम असल पाकिस्तान टीम है क्या। तो फिर वो अपनी आई पे आई और आखिरी 7 ओवरों में हम लोगों ने 39 रन बनाए। वो तो राणा जी का शुक्र है कि उन्होंने आके जो है एंड पे 8 बॉलों के ऊपर 20 रन कर दिए थे। खैर, अगर कल की प्लेइंग 11 की बात करें तो मैं उसके अंदर एक चेंज करना चाहूंगा, वो है हुसैन तलत। हुसैन तलत को बिठा के नवाज को वापस लेके आए, हसन नवाज को, क्योंकि हसन नवाज एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है। जो हसन नवाज का इम्पैक्ट है वो ना हुसैन तलत का है और ना ही वो खुशदिल शाह का है। तो मैं जो हूँ अपनी टीम में हसन नवाज को खेलता हुआ देखना चाहूंगा कल के मैच में। हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई हसन नवाज ने पिछले 4-5 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वही बात कि परफॉर्म तो आपके साइम अयूब ने भी नहीं किया था, परफॉर्म तो आपके साहिबजादा फरहान ने भी नहीं किया था, परफॉर्म तो हारिस ने भी नहीं किया, परफॉर्म तो हमारे कप्तान ने खुद भी नहीं किया। तो फिर उसको बिठाने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। खिलाओ, वो कर सकता है। एक प्लेयर जो खड़ा होकर स्पिनर को लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा का वह छक्का मार सकता है ना, वो बहुत आला प्लेयर होता है, इतना मुझे पता है। अच्छा, मेरी प्लेइंग 11 में साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, हसन नवाज, सलमान अली आगा, हारिस, फ़हीम अशरफ, नवाज, शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद आते हैं। ठीक है। बैटिंग लाइनअप तो ऐसा ही होगा जैसा इंडिया के मैच में हुआ था कि फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने ओपन किया था। अच्छा स्टार्ट मिल गया था पाकिस्तान को, 55 रन का दायरा लगा दिया था। साहिबजादा फरहान जो है बहुत अच्छी इनिंग खेल गए थे और उसके बाद जो सेलिब्रेशन कर दी उसने, इंडिया की टुइयों में आग लगा दी थी। वो बहुत मजा आया भाई उसका, बहुत, यानी कि वो लोग तो पागल हो गए थे। और दूसरी तरफ वो हारिस, हारिस जैसा बंदा होता है करैक्टर, मोहम्मद हारिस जैसा नहीं, हारिस रऊफ जैसा करैक्टर होता है कि भाई उसने जो है राफेल गिरा दिया ग्राउंड के अंदर, ऐसा होता है करैक्टर। और पूरे इंडिया में आग लगी हुई है। और खास तौर पे वो जो साहिबजादा फरहान ने जो गोलियां चला दी ना, मिसाइल छोड़ दिए, भाई एक के 47 हाथ में पकड़ा देनी चाहिए थी साहिबजादा फरहान के हाथ में। उसके बाद फिर इंडिया वालों की वो गांड जली, वो गांड जली। उन्होंने जो है फिर ट्वीटें भी की, जैसे कि वो एक बकचोद है हमारे इरफान पठान, उन्होंने कहा जी कि क्या ये इस तरह की सेलिब्रेशन अलाउ है क्रिकेट के अंदर? हमें जो है आईसीसी को चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन ले और इसको जो है बैन कर दें। भाई जो वो धोनी ने की थी और भी इंडिया के 2-3 प्लेयरों ने की है, तब आपकी किधर गई थी हैं ये कि ये चीज अलाउ है कि नहीं है? तो भाई सोच समझ के बोला करो, पहले अपने गिरेबान में जगा करो कि भाई हम लोगों ने तो कहीं ऐसा काम नहीं किया। ओहो, हमने किया लेकिन हम उसको कहेंगे कि उसने क्यों किया? हट हट होते। अच्छा जी, उसके बाद जो है वन डाउन पे मैं फिर एक दफा साइम अयूब को देखना चाहूंगा, उसके बाद फिर हसन नवाज को देखना चाहूंगा। जैसे हुसैन तलत को ऊपर भेजा था, इसी तरह हसन नवाज को भी ऊपर भेजे। उसके बाद आगा सलमान और मोहम्मद हारिस आपस में देख लें, अगर तो 10 ओवर से ज्यादा रहता है तो
सलमान अली आगा खुद आ जाए, अगर तो 7-8 ओवर रहते हैं तो फिर भाई हारिस को भेज दें, क्योंकि अगर हारिस का बल्ला चल गया तो वो मार सकता है। क्योंकि हमारे कप्तान आगा सलमान ने कसम खाई हुई है कि उन्होंने जो है वो तेज नहीं खेलना, उन्होंने ऐसे ही खेलना है, सिंगल डबल लग गई तो लग गई। कोई साल में एक आधा दिन आ गया, जैसे वो अफगानियों के खिलाफ आया था कि भाई एक दिन आ गया, उन्होंने जो है अच्छी इनिंग खेल दी, उसके बाद भूल जाओ अब आगे 10 इनिंग के वो कोई अच्छी इनिंग खेल के दे देंगे। तो इसीलिए हारिस को ऊपर भेज दो। उसके बाद आगा सलमान को चाहिए कि फहीम और नवाज से भी नीचे आए। ठीक है, टीम के लिए खेलो भाई, अब अपना आप छोड़ दो कि आपने अपना स्ट्राइक रेट तेज करना है, अपनी अपनी एवरेज सेट करनी है। बाहर में गया स्ट्राइक रेट, बाहर में गई एवरेज, टीम के लिए अब खेलो। उसके बाद फिर वही नवाज, फहीम और फिर उसके बाद शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद। ठीक है, ये तो हो गई मेरी प्लेइंग 11। अब उसके बाद कर लेते हैं भाई, एक तो हम लोगों ने इतने ज्यादा ऑलराउंडर टीम में करने क्या है। साइम अयूब एज आ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, ठीक है, वो बारी भी कर रहे हैं, वो अपने 4 ओवर का स्पेल भी पूरा कर रहे हैं। उसके बाद हुसैन तलत भी कल ऑलराउंडर थे, नवाज भी ऑलराउंडर थे, फहीम भी ऑलराउंडर थे, आगा सलमान भी ऑलराउंडर ही हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन आते वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में। तो इतने ज्यादा ऑलराउंडर हम लोगों ने क्या करने हैं भाई। और यही मैं समझता हूँ कि यही हमारी मिडिल ऑर्डर जो बैठ जाता है ना, आध दफा मिडिल ऑर्डर कुछ भी नहीं करता, वो इसी वजह से नहीं करता क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई बैट्समैन है ही नहीं प्रॉपर जो आके स्कोर बना सके। अब आप देख लो हुसैन तलत, नवाज और सलमान अली आगा ने क्या किया कल के मैच में, कुछ भी नहीं किया। जो इतना अच्छा मोमेंटम पाकिस्तान टीम लेकर चल रही थी, 10 ओवरों में 90 स्कोर हो गए थे, लग रहा था कि भाई 200 टच करेंगे ये लोग, वो 171 हो गए, वो भी राणा जी की मेहरबानी की वजह से। बस हम लोगों ने टोटली कल कोलैप्स किया है मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो हमें जो है अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और वो ऑलराउंडर खिलाने से नहीं होगा। वो आप भाईजान इस तरह तो आपने जो है वो 8 बॉलर खिला दिए। 8 बॉलर किसको T20 के अंदर चाहिए होती है? बॉलर चाहिए होते हैं T20 के अंदर मैक्सिमम 6। आपके 5 पक्के बॉलर और एक, यार अगर किसी को लग जाए ज्यादा तो वो आकर उसके लिए 1-2 ओवर करके दे दे, ताकि हाँ ठीक है भाई कवर हो जाए। सलमान अली आगा जो है कल बोंदला हुआ था, उसे समझ ही नहीं आई थी कि किसको देनी है बॉलिंग और किसको नहीं देनी। उन्होंने अपना एक प्रॉपर जो बॉलर था उसी से बॉलिंग नहीं करवाई, नवाज से। नवाज को उसने 1 ओवर तक नहीं दिया, और शाहिम अयूब को उसने 3 ओवर दे दिया, जैसे वो पाकिस्तान टीम के लिए शेन वॉर्न बना हुआ। भाई कुछ तो कप्तानी कुछ तो सीख लो। ठीक है, ना तो फील्ड प्लेसमेंट सही है, ना बॉलिंग की समझ, ना बैटिंग की समझ। प्लेयरों को उनके रोल का ही नहीं पता कि उनका टीम के अंदर रोल क्या है। बस वो गली मोहल्ले की टीम है, चला एक ओवर तू कर दे, चला जा आज तू ओपन चला जा, चल तू आज 5-6 नंबर पे चला जा। ऐसे नहीं चलती भाई इंटरनेशनल टीम। इंटरनेशनल टीम में रोल बताए जाते हैं बकायदा कि भाई आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, आपने इस तरह खेलना है। क्लब लेवल टीम में ये चीजें बताई जाती हैं। तो आप तो इंटरनेशनल 25 करोड़ अवाम को जो है आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एशिया कप के अंदर, और आप ये हग रहे हो। श्रीलंका और बांग्लादेश के पहले मैच की बात कर लें सुपर 4 की, तो उसके अंदर भी यही हुआ कि उनकी तरफ से जो है सिर्फ एक बैट्समैन ने और एक बॉलर ने परफॉर्मेंस दी, जिसके अंदर वो शानिका ने नीचे से आके 37 बॉलों के ऊपर 64 रन की इनिंग खेल दी खूबसूरत, जिसके अंदर मेरे ख्याल में 5 छक्के और 3 चौके थे, और बहुत खूबसूरत मारा था कि श्रीलंका जो है 168 कुछ इस तरह का टोटल कर गया था। वरना तो वो भी ऐसे ही लग रहा था कि ये लोग जो है पकड़े जाएंगे, ये लोग 140 150 भी सही से नहीं करते, लेकिन वो शानिका ने अपनी इनिंग बहुत अच्छी खेल दी, तो वो लोग जो है वो 168 को कर गए। तो उसके बाद फिर बॉलिंग के अंदर अगर उनकी बात करें तो उन्होंने बॉलिंग के अंदर भी एक ही बॉलर ने परफॉर्मेंस दी, और वो है हसरंगा। उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देके 2 आउट किए। लेकिन भाई एक बंदे की परफॉर्मेंस से टीम कभी भी नहीं जीतती, टीम जीतती है हमेशा पूरी टीम की परफॉर्मेंस से। छोटी छोटी परफॉर्मेंस दो, लेकिन दो तो सही ना। नजर तो है, कैचेस आ रहे हैं, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। इंडिया ने 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं। इंडिया कभी कैच ड्रॉप करती नहीं है। इतना बुरा दिन था इंडिया का, ये मैच वाकई नहीं हारने वाला था। इंडिया से कैच ड्रॉप हो जाए समझ नहीं आती, और वो भी लॉलीपॉप। अभिषेक शर्मा ने पहला कैच लॉलीपॉप छोड़ा, दूसरा कैच कुलदीप यादव ने तो लॉलीपॉप छोड़ा, और जैसे 2022 के एशिया कप में अर्शदीप सिंह ने छोड़ा था, सेम वैसे ही लॉलीपॉप जो है कुलदीप यादव ने छोड़ा। उसके बाद फिर एक अभिषेक शर्मा ने जो है लॉन्ग ऑन पे कैच छोड़ा। भाई इंडिया कैचेस नहीं छोड़ती, इंडिया का दिन था ही नहीं, हम लोगों ने उनका दिन बनाया कि भाई तुम ऐशी करो। उसके बाद फिर देख लो पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो एक सिंगल परफॉर्मेंस थी, बैटिंग के अंदर भी और बॉलिंग के अंदर भी। बैटिंग के अंदर साहिबजादा फरहान ने 45 बॉलों के ऊपर 58 रन की इनिंग खेल दी थी, और बॉलिंग के अंदर हारिस रऊफ ने जो है 4 ओवरों में 26 रन देके 2 आउट कर दिए थे, तो मैच इतना लंबा चला गया था। वरना तो भाई
उन्होंने 9वें ओवर के अंदर ही मैच को खत्म कर दिया है। जहां उन्होंने 100 बना दिए थे, वो तो वहां पे हमें बाद में जलील कर रहे थे। तो भाई एक तो मिडिल ऑर्डर के अंदर चेंजेस करो, अपने प्लेयर्स को रोल बताओ कि उनके रोल क्या है टीम के अंदर, बॉलर को बॉलिंग करवाओ, बैट्समैन से बैटिंग करवाओ। साइम अयूब को देख लो, वो अगर विकेट लेता है तो वो खुश तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उसे पता है भाई बॉलिंग उसका काम ही नहीं है। उसका काम है बैटिंग करना, बैटिंग उसे हो नहीं रही, तुम उसको बॉलिंग में लेके आ रहे हो। तुम लोग क्या स्टीव स्मिथ का ऑपोजिट बना रहे हो कि जो पहले बॉलर आया था फिर बाद में जो है नंबर 1 बैट्समैन बन गया। भाई ये 1 इन अ मिलियन होता है, वो स्टीव स्मिथ हो गया। जो बैट्समैन है उसको बैट्समैन रहने दो। तो भाई हम लोग तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए और कुछ 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 ख्याल कर ले ये 25 करोड़ अवाम का जो हर दफा सपोर्ट करने निकल जाती है, ये जानते हुए कि हारना ही हारना है, लेकिन फिर भी सपोर्ट करती है कि यार टीम एक ही है, एक ही स्पोर्ट्स है पूरे पाकिस्तान में, ना फुटबॉल है, ना हॉकी है, ना बास्केटबॉल है, ना कोई और चीज है। अभी बस सिर्फ वो ओलंपिक्स में अरशद नदीम साहब हैं, वो आके हमें पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया, तो हमें थोड़ी सी खुशियां आई थी। तो बस उम्मीद है कि भाई पाकिस्तान ये मैच जितवा दे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह मैच के बाद।